मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभात। देखो, सेवन स्टैंडर्ड के यानी कि सातवीं कक्षा के स्टूडेंट, देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो अपने खुद के जो अनुभव है उड़ान यानी कि पृथ्वी अग्नि उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो भी कुछ उनको जो अनुभव थे, वो उनकी टीम के साथ जो उन्होंने बातें की, वो टीम के साथ जो काम किया उन्होंने, उसके बारे में जो भी कुछ जानकारी जो है छठे लेसन में मैंने दी है, पृथ्वी से अग्नि तक। और आज जो है सातवां जो लेसन है, जहाँ चाह वहाँ रहो, ये जी अनुराधा मोहिनी जी ने वो जो लेसन लिखा है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके जैसे, और वो छोटे बच्चों ने जो काम मतलब बड़े लोगों ने नहीं किया था, वो छोटे बच्चे ने इकट्ठा आकर उन्होंने खुद करने के लिए तैयार हो गए। तो सभी लोग वही काम में जुट गए और वो जो मतलब काम था, वो काम पूरी तरीके से पार कर दिया और पूरी तरीके से तैयार करके रख दिया। ये बच्चों ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए मतलब जहाँ उम्मीद है वहाँ सक्सेस भी है। अगर आपके पास सोच नहीं तो कोई सक्सेस भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए वही लेसन का नाम लिखा है। अनुराधा मोहिनी जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। और जो अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध परिभाषिक कोशिकों की निर्मिति में ही सहभाग उन्होंने लिया है। वैचारिक एवं ललिता पुस्तकों का संपादन भी अनुराधा मोहिनी जी ने किया है। ये जो प्रस्तुत कहानी है छोटे बच्चों की, ये कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने के लिए प्रेरणा दी गई है। जो भी काम जो है असंभव, अगर काम की तरफ आप देखते ही रहेंगे तो वो काम ऐसे ही नहीं हो सकता है। काम में मन लगन के साथ आप काम में झोंक दें, पूरा डेडिकेट कर दें, तो वो काम सही तरीके से हो सकता है। ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने करके दिखाया है। वही कहानी से आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 18 पे देखो तो एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। ये एसंबा गांव है, गांव का नाम है एसंबा। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नारा गुरुजी ने सबने एक स्वर में बता दिया। देखो, ये जो गांव है, खेड़े गांव है, तो इस गांव में धुआंधार बारिश के समय एक नाला था। उस नाला पार करके बहुत सारे बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते थे विद्यालय में, क्योंकि बीच में नाला था और नाले को जो पानी भरा हुआ रहता था, तब मतलब यहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाता और बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो उपस्थित नहीं रहते थे। तो इसीलिए उस दिन बारिश हुई थी, धुआंधार बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद जब उस नाले को पानी आ गया था, तो गुरुजी ने अटेंडेंस लिया, यानी कि उपस्थिति ली। तो उसमें बहुत कम बच्चे थे और कम बच्चे होने के कारण उन्होंने पूछा कि इतने कम बच्चे क्यों हैं आज, मतलब यानी कि अनुपस्थिति के कारण पूछा। तो सभी जो प्रेजेंट बच्चे थे, जो उपस्थित बच्चे थे, उन्होंने बताया कि सर, ये धुआंधार बारिश और ये जो वही नाला, जो नाला पार करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं, दिक्कतें सामने आती थी। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थी। एक साइड पे उस नाले की बस्ती यानी कि मतलब सेटलमेंट जो है, वसाहत जो है, लोग रहते थे, और दूसरी तरफ पे नाले की पाठशाला और गांव की खेती भी थी। पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जो बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, वो मतलब जो भी कुछ प्राणी रहते हैं, वो प्राणी की पूंछ पकड़ी ना, तो वो मतलब तैर के निकल जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये संभव नहीं था। तो बच्चे अनुपस्थित रहते थे हर रोज। जब जो जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी थी। हर साल की यही कहानी थी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रहते जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करें, मार्ग असंभव था। बच्चों के लिए ये मार्ग असंभव है। बड़े बुजुर्ग लोगों का काम है वो नाले के ऊपर कुछ ब्रिज या जो भी कुछ है, सातव जिसको कहा जाता है, वो बांधने
पढ़ाने का काम बड़े लोगों का काम है, लेकिन बच्चों ने ये काम कर दिखाया है इस लेसन में। इसीलिए मतलब ये जो लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। लेकिन बच्चे बच्चे रहते हैं, लेकिन बच्चे भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो दर्ज किया गया है। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। ये असंभव संभव यानी कि आपने जो प्रत्यय साधित प्रत्यय जो शब्द सुने हैं, संभव शब्द को अशब्द लगाया तो असंभव हो जाता है, यानी कि निगेटिव शब्द हो जाता है। तो असंभव से मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। वही हर साल का वही मतलब जो कुछ है लेसन, हर साल का लेसन के ये जो नाले को मतलब 4-5 फीट तक पानी आ चुका, तो मतलब जो कुछ बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे, बुजुर्ग लोग जो खेती जो करने वाले किसान लोग जो है वो भी मतलब जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो हर साल की ये बीमारी थी। जैसे कि अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। सो दोपहर बाद वर्षा थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे से वे आपस में बातें कर रहे थे। और ये जो बच्चे थे बीच में जो अटके हुए, हालांकि उसी पार पे जो बच्चे थे वो बच्चे सब बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा पे बैठे। जैसे कि गांव के जो पंचायत वाले जो लोग रहते हैं ना, किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं और जो भी कुछ मामला रहता है वहाँ पे सुलझाते हैं। वैसे ही बच्चे जैसे कि बुजुर्ग होके बैठे और उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए सोच समझकर एक दूसरे से बातें करने लगी। बातें करते करते बातों का क्या विषय था, वही जो नाला उसके ऊपर क्या किया जाए। बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, तुषार नाम का एक बच्चा था उसमें, उन्होंने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तो दूसरे बच्चे ने कहा, भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, क्या हमें में किसी ने भूत को देखा है, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत को आगे बढ़ाया। अरे छोड़ दिए, भूत की ये सब कुछ मतलब झूठी बातें हैं। और जूही नाम के बच्चे ने जो ये बातें, ये जो अंधविश्वास है उसके ऊपर कहा कि ये बकवास है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई, मेरी भी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बार बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बातें करते करते कह रहे हैं कि हमारी मतलब 14-15 दिन की क्या हो गई, अनुपस्थिति हो गई है, तो क्या करें। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। शुभम ने ऐसा जवाब दिया कि अरे आपने 14 अनुपस्थिति यानी कि गैर हाजिर रहना 14 हर एक का होगा। अरे मेरा तो प्रेजेंट डे सिर्फ 14 होगा, मेरा अनुपस्थिति का मत पूछो। शुभम ने कहा। सब हंस पड़े। लेकिन क्या करें हम, बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। बच्चे कहते हैं, देखो बच्चों की सोच देखो, बच्चे कहते हैं कि अरे ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे कि उसके ऊपर कुछ मतलब मार्क निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा। कोई तो देखते भी नहीं यहाँ पे, या बुजुर्ग लोग नहीं देखते, या किसान नहीं देखते, कैसे जाने का, इस पार से उस पार तक कैसे चले जाने का। ये स्कूल का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आशिष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो ये सभी बच्चे जो है, बच्चे जैसे कि वहाँ पे बैठे और जोर जोर से हंसने लगे। अरे हम बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जो है तो लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बच्चे करेंगे, कैसे करेंगे। और आगे जो है ये पूर्वार्ध में मैंने आपको पढ़ाया। आगे जो है उसका उत्तरार्ध में ये जो बच्चे हैं, सभी बच्चे अपनी लगान के साथ, तन मन के साथ वो मतलब ब्रिज बनाने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसको मतलब खर्चा भी निकालते हैं। जैसे कोई इंजीनियर लोग खर्चा निकालते हैं ना, उसको कितने मतलब क्या अमाउंट लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, क्या क्या कितना लगेगा, ये सब कुछ ये बच्चे निकालते हैं। देखो बच्चे कैसे, कितने होशियार बच्चे हैं। सब कुछ अमाउंट कितना खर्चा लगेगा, पैसे कैसे करने का, कैसे कलेक्ट करने का और सभी लोगों को कैसे इन्वॉल्व करने का, ये सब कुछ सोचकर ब्रिज तैयार करते हैं। अपनी लगान के साथ ये ब्रिज तैयार करते हैं और हर रोज जो अनुपस्थित रहते थे तो हर रोज उपस्थित रहकर वो लोग क्या करते, बच्चे लोग
स्कूल में जाने के लिए, सभी लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, खेती किसान लोगों को यहाँ के वहाँ जाने के लिए ब्रिज तैयार करते हैं। एक ब्रिज तैयार होने के बाद सभी लोग कहते हैं कि ये बच्चे जो है बहुत ही होशियार बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ये जो है आगे का जो है उसका उत्तरार्ध जो है जहाँ चाहवा रहा का मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही।